morning students. You are most welcome to math classes. Today I will explain you kinds of the quadrilateral. यानी quadrilateral कितने तरीके के होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. ओके, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जो आपके आगे आने वाले क्लासेस में इन सभी का आपको यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, ए ट्रेपेजियम हैज ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड. ये साइड यहाँ पर इसके पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया. पैरेलल साइड्स को हम एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम. क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल टू या पैरेलल टू किसके बेटे? ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी पैरेलल टू सी डी. यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी. ये पैरेलल टू का सिंबल हो गया. ओके, तो यहां पर ए बी पैरेलल सी डी है तो यहां पर लिखा हुआ है कि ए ट्रेपेजियम हैज ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड का पेयर है. ओके, सिमिलरली इसको भी हम पी क्यू आर एस. यहां पर पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ये एक पेयर पैरेलल हो गया. तो बस एक ही कंडीशन होती है ट्रेपेजियम के लिए, ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. एक पेयर होना चाहिए किसका? पैरेलल साइड का. तो यहां पर भी क्या हो गया? पी एस पैरेलल टू किसके? पी एस पैरेलल टू क्यू आर. तो ये भी आपका एक ट्रेपेजियम हो गया. ट्रेपेजियम क्या होता है? ए ट्रेपेजियम हैज ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का. इसके बाद हम बात करते हैं काइट. ए काइट हैज एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड्स. इक्वल एंड कंजुगेटिव. सपोज दैट ए बी सी डी, ये हमारी कंजुगेटिव साइड्स हो गई. ये साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली साइड्स इसके इक्वल. यानी ए बी किसके कंजुगेटिव साइड्स हैं? ए डी के. और बी सी किसके कंजुगेटिव हैं? सी डी के. ओके, तो ये कंजुगेटिव साइड्स. ओके, तो काइट हैज एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड. मेन पॉइंट ये है, इक्वल कंजुगेटिव साइड्स. ये कंजुगेटिव भी है, इक्वल भी है, ये कंजुगेटिव है और इक्वल है. तो ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी. ये कंडीशंस होती हैं किसके लिए बेटे? काइट्स के लिए. ओके, यस. पैरेललोग्राम. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Quadrilateral means four side enclosed figure. Quadrilateral means made up of line segment. What is the quadrilateral? पहले मैंने आपको लास्ट वीडियोज में खूब ढंग से एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइड क्लोज फिगर. ओके, तो यहां पर ये पहला लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा लाइन सेगमेंट, फोर लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ ये क्वाड्रिलेटरल है. हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. यानी अपोजिट साइड ए बी की अपोजिट पैरेलल साइड क्या होगी? सी डी. अपोजिट साइड्स, हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो वन पेयर ये हो गया और सेकंड क्या हो गया? ये हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दैट मीन्स यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड
AD पैरेलल टू BC, ये सिंगल एरो रिप्रेजेंट टू द सिंगल एरो, डबल एरो रिप्रेजेंट टू द डबल एरो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम इज ए कोऑर्डिनेटर व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये हमारी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। अब हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मैन इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, sum of the adjacent angle is 180 degree और the diagonal bisects each other। जो इसके diagonal है ना वो bisect करते हैं एक दूसरे को, तो हम इसको बाई फिगर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स AB इक्वल टू CD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी 4 प्रॉपर्टी ये होगी, इनका आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल मीन एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब हम ले सकते हैं क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अब यहां पर हम ले सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B, इनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एंगल A और B एडजेसेंट एंगल हो गया, एंगल B एंड C एडजेसेंट हो गया, एंगल C एंड D ये एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं और इनका सम कितना होता है बेटे, इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी एडजेसेंट हो गए। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ये सभी हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर AB इक्वल टू CD नहीं केवल होगा, ये भी इसके इक्वल हो सकता है क्योंकि मैंने अपोजिट साइड की बात कही थी। तो AD इक्वल टू हम BC भी लिख सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऐसा नहीं कि आप सोचे केवल ये इसकी इक्वल होगा, यानी ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी। अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। ओके, और ये हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं। तो डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम की, ये लिखी हुई है, ये पैरेललोग्राम इज ए कोऑर्डिनेटर व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिंगल एरो पैरेलल टू द सिंगल एरो, डबल एरो। ये जो एरो है ना ये पैरेलल लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब समझिए क्या, बाई फिगर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों डायगोनल जा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पर। तो बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो हमें इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों डायगोनल हो गए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, ओ पर। लेकिन हमने वर्ड यूज किया है क्या, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। हम ऐसे भी कह सकते हैं OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने अभी आपको बताया
व्हाट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मालूम नहीं होता है कि हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है। स्टार्टिंग में जो मैंने बताई थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी। यहाँ पर क्या कह रहा है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम आपका ABCD है और कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। ओके, द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज यूज, जो डेफिनेशन यूज हुई है, जो हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हुई है, उसको बताना पड़ेगा। यहाँ पर डेफिनेशन तो हमारी ये है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम क्या होता है उसकी डेफिनेशन अलग दी थी, प्रॉपर्टी देखी, जो समझाई थी वो मैंने आपको अलग समझाई थी, उन्हीं का यूज करेंगे, डेफिनेशन का और इनकी प्रॉपर्टी का। डेफिनेशन और ये अलग लिखा है, प्रॉपर्टी यूज। तो AD, अब हम देखते हैं, अब आप बता सकते हैं अगर आपके दिमाग में चारों प्रॉपर्टीज है, AD किसके इक्वल होगा, BC, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लिख गई, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी AD इक्वल टू BC। अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एंगल DCB, तो DCB ये एंगल बनाइए, ये वाला हमारा एंगल फॉर्म हो जाता है, ये किसके सामने है, एंगल DAB, हम इसको चाहे DAB बोले या BAC कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल A, लेकिन जिस तरीके से यहां पर लिखा गया है उसी तरीके से यहां पर लिखा गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल आ रहे हैं, और मैंने क्या लिखाया था आपको, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी है ना आपकी प्रॉपर्टी का एक पार्ट जो आपको मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले। अब यहां पर बात कर रहा है OC कहां पर है, ये, तो इसके बराबर क्या होगा, OC की इक्वल। देखिए जो 4 प्रॉपर्टी लिखाई है उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि OC किसकी इक्वल है, OC OA के। क्यों, एक प्रॉपर्टी मैंने ये भी लिखाया है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन में नहीं है फिर भी मैं आपको पॉइंट 4 में देखिए ध्यान से, एंगल DAB प्लस एंगल CDA। पहले बात किसके बारे में कर रहे हैं, DAB, फिर बात किसके बारे में की इन्होंने, CDA, इसके बारे में। इन दोनों का सम क्या होगा, तो आपको मालूम है मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखाई है और चारों का यहाँ यूज हो रहा है। अब 4th प्रॉपर्टी क्या होगी, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, आप खुद ही अपने आप से आइडिया लगा सकते हैं कि 4th प्रॉपर्टी क्या होगी, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में, इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैंने कॉच पहले लिख दिया। ये एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इच कर सकते हैं, इच 180 डिग्री। बच्चे यहां पर इच का यूज करते हैं,
कुछ बच्चे इक्वल टू का यूज करते हैं, चाहे तो आप एज यूज करें या इक्वल टू। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये हमारे एडजेसेंट एंगल थे। और अगर आपको ये समझ में ना आए, ओके, जैसे ये लिखा हुआ है DAB, तो आप एरो लगा लीजिए, एक इंडिकेशन दे दीजिए अपना। और दूसरा CDA, तो जैसे ये हमने मार्क्स लगाए हैं, जब एंगल इस तरीके से दिए जाए और आपको कंफ्यूज करें, ये तो दिख रहा है साहब ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप उसके लिए कुछ अपने इंडिकेशन दे दीजिए तो आपको आसान रहेगा। ओ कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, इनको हमको फॉलोइंग करना है एज ए पैरेललोग्राम मान चलना है। ओके, ठीक है, इसको हमको कैसे चलना है, कंसीडर करना है एज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की, एज ए इसको पैरेललोग्राम मानते हुए। तो सबसे पहले कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्स फाइंड करें या वाई फाइंड करें या जेड फाइंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको पहले फाइंड करना चाहें, जो आप फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आप निकाल लें। ऐसा कोई इसमें नियम नहीं होता है कि पहले हमको एक्स निकालना है या वाई, तो हम पहले निकालते हैं वाई, और वाई इक्वल टू हमारा हो गया 100 डिग्री। बता सकते हैं आप लोग क्यों? हमने जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी उन्हीं का यूज होगा। वाई इक्वल टू 100, एक प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट, ठीक है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये बाई निकल आया, बाई के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, बाई प्लस जेड, ये कितना हो गया, बाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हमारे हो गए एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दो पैरेलल लाइन और ऊपर GL, ये सिंबल होता है, समझ लीजिए, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपने बाई की वैल्यू पहले निकाली है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं 100 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ये यहाँ से जाएगा माइनस में आ जाएगा 100 डिग्री, यानी जेड इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारा जेड निकल आया। ठीक है, और ये हमारा बाई निकल आया। हम लोग दो वैल्यू निकाल चुके हैं, बाई की निकाल चुके हैं और जेड की। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू एंगल, जेड इक्वल टू हो जाएगा एंगल एक्स। आप यहाँ एंगल लगाएं या ना लगाएं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अभी बताया था ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम। तो x आपका कितना निकला था हमारा, बताइए, अभी x कितना निकला था मालूम है? नहीं। z मालूम है आपने निकाला था, हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, z की जगह 80 डिग्री, और ये निकल आया x, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, z हमें मालूम है। तो चाहे तो आप z इक्वल टू एक्स लिखें या x इक्वल टू जेड, यानी x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। ये तीनों अननोन वैल्यू निकल कर आ जाती है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको इस चक्कर में नहीं फंसना है कि पहले हमको x पार्ट निकालना है या y निकालना है या z, जो भी आपके। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा अननोन एंगल था, इसको मैंने डाल दिया है 1। तो पहले हम 1 निकाल लेते हैं, यानी 1 एंगल 1 इक्वल टू
50 डिग्री। इसका कॉज क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ केवल ये लिख देते हैं अपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम है ही ऑलरेडी, या तो एंगल 1 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे लीनियर पेयर से हो जाएंगे, लीनियर पेयर। ओके, तो ये हमारे लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे, तो इनका सम 180 होगा। और ऑलरेडी आप 1 निकाल ही चुके, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हम 50 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, यानी जेड इक्वल टू 130 डिग्री। ये जेड की वैल्यू हो गई। ओके, अब हमें जेड मालूम पड़ा। अब इसके बाद 1 प्लस बाई, एंगल 1 प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे हैं एडजेसेंट एंगल। और आपको मालूम है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? ये एंगल 1 आपने निकाला था 50 डिग्री। 50 डिग्री 1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी बाई इक्वल टू कितना आ गया आपका बेटे? तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी थी किसकी? 1, और 1 हमारा कितना निकला था? 50 डिग्री। ठीक है, तो बाई इक्वल टू कितना निकल कर आया? 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। ये यहाँ पर हमारी बाई और जेड और वाई दोनों आ चुके हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई क्यों? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो बाई हमको ऑलरेडी मालूम है, तो एक्स इक्वल टू बाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका? बताइए। एक्स इक्वल टू, और बाई की वैल्यू कितनी है मालूम है आपको? यानी बाई इक्वल टू आपने यहाँ पर निकाला था, इसको रेक्टेंगल में बंद कर दे तो दिमाग में रहेगा। तो ये बाई इक्वल टू हो गया 130 डिग्री। ठीक, ये एक्स इक्वल टू निकल आया, एक्स और वाई दोनों निकल आए। ठीक, अब इसके बाद हमारा कौन सा एंगल बचता है बताइए आप लोग? एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। यही 3 एंगल हमको फाइंड करने थे। इसका वही प्रोसेस है, जो आपको अच्छा लगे वो पहले करें। यस, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं ध्यान से, ये पैरेललोग्राम तो है, कंसीडर द फॉलोइंग एज ए पैरेललोग्राम। लेकिन ये सिंबल किसका है? 90 डिग्री। और इन दोनों में आपको रिलेशन आ गया होगा समझ में, क्या है? आपने 7th में बहुत पढ़ा है, यानी x इक्वल टू 90 डिग्री। कॉज हो गया क्या बेटे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमें हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का कॉज देना है। ये कॉज हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि अब हमें ये भी एंगल मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये बाई बचा और ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमको 2 एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए फॉर एवर यू यूज क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पर लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। तो क्या हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब आपको एक्स मालूम है, एक्स कितना है आपका? कितना निकाला था अभी एक्स? 90 डिग्री। ओके, वाई वी हैव टू फाइंड
और ये है ही 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं ध्यान से, तो जरा गौर करिए y और z में क्या रिलेशन। ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में बताया था आपको क्या कि बोथ पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड पे, एक पेयर ये हो गया अपोजिट साइड का, एक पेयर ये हो गया, दोनों ही पैरेलल होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखना ध्यान से देखना, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये कौन से एंगल हो गए, यानी z इक्वल टू बाई, और इसका कॉज क्या है, कॉज ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़ा है ना आप लोगों ने 7th में खूब। तो बाई इक्वल टू कितना हम रखेंगे यहाँ पर, बाई इक्वल टू हमने 60 डिग्री फाइंड किया था, तो बाई की जगह हमने क्या रख दिया 60 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई z इक्वल टू। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं एक बार कि सारी की सारी वैल्यू मुझे मालूम है या नहीं x y z की। तो पहले देखते हैं क्या z, ठीक, बाई, ओके, एंड x, ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, ठीक। इसके बाद